वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल की दर्शन, परम दयाल को जीवन में ग्रहण करके हम लोग क्या पा सकते हैं, हम अपने जीवन को कहाँ तक ले जा सकते हैं, हमारी दृष्टिभंगी में कितना परिवर्तन आता है, हमारी वाणी में कितनी मधुरता आती है, हमारी कर्ण द्वारा सुनने की जो क्षमता या टेंडेंसी होते हैं उसमें कितना परिवर्तन आता है, हमारी जिह्वा में कौन सी रस आस्वादन करने के लिए वो आकांक्षित रहते हैं, हमारी आंखें किस वस्तु को देखना चाहता है। ठीक ऐसे ही एक बात आज हमारे भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व में मुखर होकर ये घटना सबके सामने, सबके जेहन में आ रहा है और वो है संदेश खाली। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये एक पॉलिटिकल मैटर है और इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर इस पॉलिटिकल मैटर को उठाना कितना तर्कसंगत है, लेकिन मैं इस मैटर को इस दृष्टिभंगी से आप लोगों के सामने रखना नहीं चाह रहा हूं। मेरा दृष्टिभंगी कुछ और है। मैं संपादक की तरह या किसी पार्टी के मोहरा बनकर मैं इस बात को रखने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं इसमें से कुछ तत्व को ढूंढ रहा हूं, मैं इसमें से कुछ बात को जानने का प्रयास कर रहा हूं जो परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हम सबको दिए हैं। पहला प्रश्न ये है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे क्या मंसूबा रहा होगा और इस तरह का घिनौना दुष्कृतपूर्ण कार्य किस तरह के मानसिकता पनपने पर ऐसा कार्य संभव होता है। आज हम कल्पना करें, यदि ऐसा एक व्यक्ति होते जिनके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश हो, अज्ञान का शिकार ना हो, जिनके अंदर, जिनके जीवन में एक आदर्श हो और आदर्श ऐसे जो जगत के मालिक हैं, मालिक हो, जीवन में इस तरह का उन्मादता ना हो, जिनका जीवन शांत होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति में होती हैं, वो कभी उन्मादता का शिकार नहीं होता है। यहाँ पे जो दो तीन बातें हमने भौतिक जगत के ज्ञान तो बहुत पाया, यूनिवर्सिटी के डिग्री भी हमारे पास अनेक हैं, लेकिन ये अज्ञानता क्यों? तो इस तरह से ये जो अज्ञानता है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी पर जाने पर यह अज्ञानता दूर होगी? यह आज बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि हम जो आसक्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान शून्य हो जाते हैं, लोभ के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर, लालच के वशीभूत होकर, परस्त्री कातरता, दूसरे की भलाई के ना देख पाना, इसी
अहंकार के वशीभूत होकर। तो ये सारे जो प्रवृत्तियों का जो माया जाल है, इस माया जाल जब तक हमारी आंखों के ऊपर पट्टी बनकर रहती हैं, तब तक हम सत्य को सत्य रूप में नहीं देख पाते हैं। जहां पर जगत के समस्त महर्षिगण, हमारे धर्म ग्रंथ और विभिन्न जो संप्रदाय हैं, जिसको तथाकथित लोग धर्म कहकर आख्यायित करते हैं, लेकिन मैं इस सब संप्रदाय कहता हूं, और जितने भी प्रोफेट इस धरा पर आए हैं, इन सभी लोगों ने जो पैगाम मानव शांति के लिए लाए हैं। हम बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, ऊंचे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बावजूद भी मैं जिस माँ के गर्भ से इस धरती पर आया हूँ, ना तो मैं उस माँ को पहचान पाया हूँ। हमारे घर में बेटियां हैं, हम ना बेटी के इज्जत को समझ पाए हैं। माँ, बहन, ये जो नारी जाति हैं, ये जननी जाति हैं, ये मातृ जाति हैं, और इस मातृ जाति का जब जब अपमान होता है, जब जब इस मातृ जाति के प्रति कुदृष्टि उठाया जाता है, तब तब समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौतिक सभी तरह का अवनति हो जाता है। और आज ठीक इसी प्रकार से ये घटना तब संभव हुआ है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ज्ञान की बड़ी कमी है, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कोई जीवन आदर्श नहीं है। अगर जीवन आदर्श होते तो जीवन इस तरह से उन्मादता से घिरा हुआ नहीं होता। इसीलिए प्रयोजन है उस धर्म को जानना, प्रयोजन है उस आदर्श को जानना। आदर्श का मतलब जो हमारा जीवन आदर्श, हम अपने जीवन में कैसे चले, कैसे बोले, क्या करें, ये सारी बातों को हमें ध्यान देना होगा। बड़े पोस्ट में चले जाने पर जीवन की सारी अवगुण धुल नहीं जाता है। जीवन में अनेकों पढ़ाई लिखाई कर लेने पर अपने जो सामाजिक चाल चलन, चरित्र, जो इसको चरित्र कहते हैं, चरित्र का मतलब है हमारा आचरण, चरित्र का मतलब है हमारा बिहेवियर। अगर हम अपने चाल चलन, चरित्र, जो हमारी बिहेवियर है, इस बिहेवियर के माध्यम से ही हम लोगों को सेवा देते हैं। हमारा बिहेवियर ही ठीक नहीं है तो हम सेवा काय के लिए देंगे। इसका मतलब हम सेवक नहीं हैं। हम सेवक का एक चोला पहनकर, सेवक का ढोंग रचाकर हम समाज को शोषण करना चाहते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी इस शोषण से बचाने के लिए और इस तरह से मिसगाइड से बचाने के लिए उन्होंने जो दिव्य चक्षु की बात किए हैं, जो ज्ञान चक्षु की बात किए हैं, जो बोध की उदय की बात किए हैं, जीवन में आदर्श की प्रजनीयता की बात किए हैं, आज मुझे लगता है इसकी बड़ी जरूरत है। और ये सारी जो घटनाएं हैं, इसके लिए दोषी मैं स्वयं को ठहराता हूं। और क्योंकि स्वयं को दोषी इसलिए ठहराता हूं, परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, यदि इस समाज में, इस राष्ट्र में, इस विश्व में कहीं पे कोई गलती होता है, उसके लिए जिम्मेदार तुम स्वयं हो। क्योंकि तुमने अगर इस प्रभु को लेकर, आदर्शों को लेकर चलने का प्रयास करते तो मेरे देखा दुनी हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आता। तो सबसे पहले जरूरत है हमें अपने संस्कार, संस्कृति को रक्षा करना, हमारे चरित्र के सौंदर्य को बरकरार रखना। अगर हम ये सारी चीज सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से समाज में इस तरह का दुष्कृति करने का दुस्साहस कोई कर नहीं पाते हैं। हम अपने ज्ञान, विज्ञान सब कुछ होते हुए भी अंधों की तरह इस तरह के जो शोषण होता है, उस शोषण को हम लोग सहन करते हैं। तो इस शोषण के जो भोगी हैं,
ये शोषण के जो शिकार हैं वो भी उतना ही दोषी हैं जितना उतना वो तो दोषी है ही हैं, और उसके साथ साथ हम लोग भी दोषी हैं कि हमारे समाज में हमारी आंखों के सामने इस तरह का पतन, इस तरह का घिनौना, इस तरह से सामाजिक दुराचार होने के बावजूद भी हम सभी लोग मौन रहते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मबल नहीं है। जब देखते हैं कि हमारा शासक ही भक्षक बन जाते हैं, तब हमारे जीवन चलने का जो पथ है वो अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए जरूरत है जो भी शासक हैं उस शासक के जीवन में आदर्श होना चाहिए। बिना आदर्श के जो शासक होते हैं उन शासक की परिस्थिति ठीक इस तरह से होते हैं जैसे आज हम जिन ये जो संदेशकाली के रूप में आज जगत के सामने जो एक विभत्स दृश्य का उद्गार हुआ है, ये जो उठा है हम सब के लिए शर्मसार करने वाला, और केवल शर्मसार कहकर छोड़ेंगे नहीं, इससे हम सब लोगों का सीख लेना है, इससे हम सब लोगों का प्रतिज्ञा करना है कि हम परम पिता की उस बात को घर घर तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जो हमारी आज जिस तरह से घटना हुआ ये घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो पाए। हम सभी लोग एकजुट होकर परम सत्य को जानेंगे और उस सत्य आचरण को जीवन में आचरण करते हुए चलेंगे। जब हमारी जीवन चरित्र ही नहीं है तो ये जीवन मूल्यहीन हो जाता है। आइए इस मानव तनु को प्राप्त किए हुए सभी मानव के जीवन में चारित्रिक, मानसिक, बौद्धिक जो एक परिवर्तन है उस परिवर्तन को लाने के लिए हम लोगों का एक प्लावन लाना पड़ेगा, एक महाप्लावन की जरूरत है, और उस प्लावन के लिए हम सभी लोगों को एकत्रित होकर के उस प्रभु की वार्ता को सबके घर घर तक पहुंचाना है। तब जाकर के इस तरह के विभत्सपूर्ण कार्य को हम केवल अपने देश से नहीं संपूर्ण विश्व से इनको मिटा सकते हैं, और इनको मिटा करके हमारी राष्ट्र और संपूर्ण जगत को एक बार सत्य युग के जो महापर्व है, सत्य युग का जो एक आनंदपूर्ण जो परिवेश है, उस परिवेश को सृजन करने में हम सभी लोग सहयोगी बन सकते हैं। वंदे